की पेंटिंग। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि अपनी बड़ी सी फोटो बनवा कर सोसाइटी ऑफिस में लगवाऊंगा मैं। बनवा लो हमसे अपना चित्र। वाला मैं हूँ चंदू चित्र वाला। मैं इसी से अपनी पेंटिंग बनवा लेता हूँ। और सुनो चंदू चित्र वाले, मैं तुम्हें ये सौभाग्य देना चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे महान आदमी की तस्वीर बनाओ। मौका यानी अपॉर्चुनिटी। तुम्हारी ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि कोई फर्क ही नहीं बता पाएगा कि कौन असली है कौन नकली। हो गया। वाह क्या पेंटिंग बनी है। ओ, लेकिन तारीफ कर दूंगा ना तो ज्यादा पैसे मांगेगा। कीमत दे दीजिए ताकि मुंह में आ जाए निवाला। मैं हूँ चंदू चित्र वाला। और ये क्या पेंटिंग बनाई है तुमने? जुल्फे तो लटकाई नहीं मेरी। हाँ, थोड़े और पतले होने चाहिए थे। अरे अब जैसे होंगे आप वैसे ही ना पेंटिंग बनेगी जनाब। और किसी को पता कि मुझे सब पता कि इतनी फालतू पेंटिंग के लिए मैं 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। 100 नहीं 1000 देने पड़ेंगे। हाँ 1000 में मेरे जैसा एक जीता जागता बंदा मिल जाए। तुम्हारे जैसे तो फ्री में मिल जाएंगे। 100 की क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो अब तुम मेरे जैसा कोई फ्री में ले आओ और उसी से पैसे ले लेना। मैं चला। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब आएगा मजा। समझ गया। हाँ? अब तुम जाओगे इसके अंदर। अरे ये क्या किया तुमने? और मुझे निकालो बाहर। और तुम जानते नहीं मुझे, मैं अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मेरा एक सम्मान है, एक इमेज है। बहुत हुआ सम्मान। अब देखो कैसे मैं तुम्हें खुद बदनाम करता हूँ। अरे तुम खुद कैसे बदनाम करोगे मुझे? मेरी जगह तो तुम खुद जा नहीं सकते। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि मैं अपने मालिक का अवतार हूँ। जो मैं महसूस करूँगा वो ये भी महसूस करेंगे। ये देखो। समझे? इससे मजा आएगा तो मुझे भी मजा आएगा। जाओ मेरे अवतार। टीटू, ये क्या नया चक्कर है? चलो सेक्रेटरी अंकल से ही पूछ लेते हैं। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। इसीलिए सोसाइटी फंड से मैंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। वैसे मुझे गॉसिप करने की आदत तो है नहीं। आदत नहीं है तो डाल लीजिए, लेकिन कहीं और जाके गॉसिप कीजिए क्योंकि मुझे यहाँ हजारों काम करने हैं। चलिए जाइए यहाँ से। अरे रुक जाओ। ऐसे सोसाइटी में एंट्री अलाउड नहीं है किसी को। क्यों? वो अब से यही ड्रेस कोड है सोसाइटी में रहने के लिए। जो मेरी फोटो वाले कपड़े नहीं पहनेगा उसके मम्मी पापा, सफाई वालों की हड़ताल है क्या? टीटू, मेरा नया रूल है कि संडे को सोसाइटी वाले सफाई करेंगे मिलकर। चलो तुम लोग भी जल्दी नीचे आ जाओ। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है टीटू। मैं अभी जाकर उन्हें। भैया रुकिए, मामला कुछ और ही लगता है। इससे कोई और तरीके से डील करना पड़ेगा। पापा बिल्कुल बदल से गए हैं। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जब से वो पेंटिंग बनवाने गए और वापस आए तब से वो बदले बदले से लग रहे हैं।
जहाँ सेक्रेटरी अंकल पेंटिंग बनाने गए थे, हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। कल सुबह हमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ये अंकल यहाँ पेंटिंग बनवाने आए थे क्या? नहीं तो। नहीं बेटा। नहीं बेटा। अरे कोई बचाओ मुझे, कैब से निकालो। लेकिन ये तो पापा की आवाज है। पापा कहाँ है? आवाज तो यहीं से आई है। और किसी को नहीं पता कि सिर्फ मुझे पता है कि मैं इस फ्रेम में कैद हूँ और मेरी जगह पे मेरा हमशक्ल सोसाइटी में नए नए रूल्स लागू कर रहा है। मुझे लगा ही था कि आप वो नहीं हो सकते। लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो गया होगा कहीं पेंटिंग बनाने। लेकिन ये हुआ कैसे? लेकिन आपका डुप्लीकेट बना के उस पेंटर का क्या फायदा? मेरा डुप्लीकेट जो महसूस करता है वो पेंटर को भी महसूस हो जाता है और यही उसका रिवेंज है। मैं ये फ्रेम ही तोड़ देता हूँ तो आप आजाद हो जाएंगे। नहीं नहीं शेरा, ये मैजिकल पेंटिंग है। जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है सिर्फ वही अंकल को वापस ला सकते हैं। तो और क्या करेंगे टीटू? बस आप देखते जाइए भैया, टीटू का बवाल। सेक्रेटरी अंकल, आपकी महानता का एहसास हमें हो गया है। मैं तो कहता हूँ कल का दिन हमें सेक्रेटरी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ऐसा क्या? हाँ, और कल के दिन ऐसा रूल लागू करवा दीजिए कि सब आपका मास्क लगा के घूमने लगे। ठीक है, आज से हर कोई मेरे जैसा दिखना चाहिए। सबको बोलो कल का दिन मेरा मास्क पहन के रहे। ओके अंकल। आज से बल्कि अभी से हम एक नया रूल लागू करने जा रहे हैं और वो ये है कि उस बाद में लागू करना। पहले कल से जो हमारी दुकान से राशन लेकर आए हो उसके पैसे निकालो। मैंने कब उधार लिया? अच्छा, तो ये सीसीटीवी फुटेज में कौन है? अरे ये मैं नहीं हूँ। और कल तो सोसाइटी में हर कोई मेरा मास्क लगा के घूम रहा था ना, और किसी ने भी ले लिया होगा। हाँ हाँ, पर भरना तो तुम्हें ही होगा, वरना ठीक नहीं होगा। देख क्या रहे हो? वसूल कर लो भाइयों, चलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। अरे उधार मैंने नहीं लिया, मुझे मत मारो। मारो मारो। मारो इसे, मारो। अरे नहीं, मत मारो, मत मारो। बचाओ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या हो रहा है? लगता है सोसाइटी वाले मेरे अवतार की धुलाई कर रहे हैं। ये कौन है? अरे मत मारो इसे भाइयों, दर्द मचा रहा है। इसका उधार मैं चुका दूंगा। उधार चुकाने के बजाय आप हमारे सेक्रेटरी अंकल को आजाद करो। ओह, तो तुम्हें सब पता है? जल्दी करो। मैं अभी इन्हें आजाद करता हूँ। अरे मैं तो आजाद हो गया। पापा पापा अब ठीक हो गए।
ये क्या चक्कर है? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता था कि टीटू मुझे इसकी कैद से जरूर आजाद करवाएगा। अब मैं बुलाता हूँ पुलिस को और करवाता हूँ तुम्हें जेल की सैर। अरे पुलिस को मत बुलाओ भैया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे खाने के लाले पड़े हुए थे, कोई काम नहीं था, तभी रास्ते में ये जादुई ब्रश मिला जिससे जादू हो रहा था। ये हमें दीजिए अंकल। अब आप ना किसी को कैद कर पाएंगे और ना ही आपके जेल जाने की नौबत आएगी। और सेक्रेटरी अंकल, गलती आपकी भी है, आपने इनके मेहनत के पैसे नहीं दिए। हाँ, मेरी भी आंखें खुल गई हैं। ये लो भाई, तुम अपने मेहनत की कमाई लो। वाह टीटू, तुमने मुझे ना सिर्फ जेल जाने से बचाया बल्कि मुझे मेहनत की कमाई भी दिलवाई। कमाल हो। मैं कमाल नहीं हूँ अंकल, मैं तो हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।